सभी का लोगा एडवायर कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। 2023 से शुरू हुआ ये कोचिंग सेंटर आज 2024 का टीचर्स डे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसमें बहुत सारे बच्चे आए, प्यार दिए और हम लोगों का 2023 से अभी 2024 तक का सफर बहुत खूबसूरत और बहुत इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहा है। कहीं ना कहीं आप लोगों का प्यार बहुत बेटर रहा है, लेकिन अगर आप एक गार्जियन के तौर पे हैं, एज आप गार्जियन आप अगर मेरी बात को सुन रहे होंगे तो आपको ये एक फील भी होता होगा कि ये तो बच्चे का इमोशन है कि वो टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों की एक जिम्मेवारी भी है कुछ कि हम लोग उस बच्चे पे या जो बच्चे का एक्सपेक्टेशन है या जो बच्चे का स्किल है उस स्किल को कैसे और ज्यादा इंप्रूव करे। तो हाँ, ये बात है और हम लोग लगातार काम भी कर रहे हैं। अभी हम लोगों की दिशा कुछ इस तरीके से है कि पूरे एकेडमिक में जो भी यहाँ पे जिस तरीके से चलाया जा रहा था चीजों को लेके या क्लासेस को लेके, एक पंक्चुअल क्लासरूम जिसे आप बोलते हैं एकेडमिक में, वो हम लोग पहला टास्क हम लोग का ये रहा कि उसको कंप्लीट करना है। मतलब ये कि 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, इन सभी बच्चे को एक प्रॉपर गाइडेंस। देखिए, एक हवाबाजी र्यूमर फैलाने से कुछ नहीं होगा कि हम अगर बोल देंगे कि हम आईआईटी का तैयारी कराते हैं, आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन, ये सब चीज बोलने की बात है। रियलिस्टिक चीज ये है कि अगर आप उसके करिकुलम को भी बेस्ट दे पाए और बच्चे के स्किल को अगर इंप्रूव करा पाए, उसके टेस्ट को लेकर उसको थोड़ा समझ पाए कि हाँ भाई और क्या इंप्रूव किया जा सकता है, और इसमें अगर हम लोग कंटिन्यूटी मेंटेन करें, ऑटोमेटिक बच्चा बेटर होगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग का पहला दिशा यही था कि हम लोग हर क्लासेस का बैच अलग अलग करें, नंबर 1। नंबर 2, हर संडे को टेस्ट ले, नंबर 2, और उसका आकलन करके उस चीज को बच्चे को कन्वे करे, जज ना करे। क्योंकि कहीं ना कहीं डर, अगर मान लीजिए कोई बच्चा एग्जाम से डर रहा है, बहुत ज्यादा डर लगता है, तो उसके पीछे रीजन है कि पीछे का जो सोसाइटी है वो उसके मार्क्स को देख रहा है, और कहीं ना कहीं यही वजह के कारण बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे कोचिंग इन सभी को और मार्क्स दे देते हैं, भर भर के दे देते हैं, लेकिन बाद में जाके 10th में जाने के बाद समझ में आता है कि बहुत सारा हिस्सा उसको समझ में ही नहीं आया था। ये तो बहुत रियलिस्टिक प्रॉब्लम है। अगर जो इस एकेडमिक में होंगे उनको ये चीज आभास होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। कुल मिला के यही है कि सबसे पहले हम लोग को एक ऑर्डर में कोचिंग को स्टेबल करना था, जो कहीं ना कहीं आज हम लोग ये मानते हैं कि स्टेबल है। अब एक इशू एक ये है कि जो हमारा सिटी है उस सिटी में एक लेवल, एक हाई लेवल का चीज कंटेंट, जैसे होता क्या है चीज, हम लोग कोई भी चीज पढ़ते हैं, 8 क्लास में हम लोग अलजेब्रा शुरू कर देते हैं, 10 क्लास में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री शुरू कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर हम लोग देखें अलजेब्रा 8 से ही शुरू हो रहा है, तो क्यों ना उसमें एक बेटर कॉन्सेप्ट में, मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं ना आईआईटी फाउंडेशन, का मतलब ये नहीं हो जाता है कि 8 में बच्चा है 9 पढ़ा दिए तो आईआईटी फाउंडेशन होगा, ये मीनिंग नहीं है। मीनिंग सिंपल सा ये बात है कि अगर आप उसके कॉन्सेप्ट को ही बेटर क्वेश्चन अगर आप प्रोवाइड कर दे रहे हैं, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं डीप थिंकिंग में, अगर आप सोचना होगा तो सोचिएगा। एग्जांपल हम दे दे, क्योंकि मैथ्स के टीचर हैं, a² + b² = 0 हो जाए, सपोज कीजिए। अब हम बोल रहे हैं कि a का और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो देखिए ये बहुत सिंपल बात है। ये 8 क्लास का बच्चा सोच सकता है कि a² है + b² है, बीच में प्लस है और दोनों में स्क्वायर है, निगेटिव वैल्यू कभी होगा नहीं, मतलब a और b का वैल्यू 0 होगा। ये चीज, ये कॉन्सेप्ट देना है बच्चे को क्लास 8 से अगर हम लोग शुरू करेंगे, तो ये रियल में आईआईटी फाउंडेशन है, ना कि ये है कि 10th पढ़ रहे हैं तो 11th पढ़ा दिए। तो ये सिलेबस कंप्लीट करना गोल नहीं है, कॉन्सेप्ट को क्लियर और उस पैटर्न के क्वेश्चन को बनाना, ये आईआईटी फाउंडेशन और नीट फाउंडेशन है। कहीं ना कहीं अभी हम लोग उस चीज पे काम नहीं कर रहे थे, जो आने वाले समय में, आने वाले ईयर में मैं वादा करता हूं कि जिस तरीके से एकेडमिक में हम लोग काम किए हैं, आज के डेट में हर संडे टेस्ट होता है, उसको हम लोग जज करते हैं, उस चीज को मतलब मार्क्स को, कितना मार्क्स लाया है, कितना इंप्रूव किया, कितना इंप्रूव नहीं किया है, सेम टू सेम उसी चीज को हम लोग बोलेंगे, नेक्स्ट लेवल में, नेक्स्ट ईयर में ले जाएंगे आईआईटी फाउंडेशन, नीट फाउंडेशन। कहने का मतलब आईआईटी नहीं, कहने का मतलब एक लेवल को, उसके आईक्यू को बढ़ाने वाला जो कॉन्सेप्ट, जो 8 में ही देना चाहिए था, 9 में ही देना चाहिए था, जिसके कारण बच्चा ओलंपियाड का एग्जाम दे सके। बहुत टाइप का ओलंपियाड होता है, एनटीएससी का पेपर होता है, उन सभी में पेपर दे और फाइट करे और क्रैक करे। इस गोल के साथ हम लोग नेक्स्ट ईयर में उतरेंगे, यही हमारा अभी का फर्स्ट गोल है। तो इन सभी में चुनौती भी बहुत ज्यादा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यहाँ एक्सपेक्ट करके आते हैं कि कुछ लेवल हाई हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाई का बात नहीं है। हम लोग कंटेंट अभी जो भी दे रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से एक बैलेंस्ड वे में अकॉर्डिंग टू सिलेबस हम लोग चीजों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इसमें मिथ्य का कोई बात नहीं है, कंफ्यूजन का कोई बात नहीं है, जो हम आपको बीच में हवा एक बना दे, आपके लिए क्रिएट कर दे कि हाँ गार्जियन भी देख के सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ भाई क्या आप क्या पढ़ा रहे हैं, तो आईआईटी फाउंडेशन पढ़ा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम
लोग पूरी तरह से सिलेबस में हैं और उसको एकदम ईमानदारी से कंप्लीट करने के पीछे रहते हैं और बच्चे को उसी को सिखाने का कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट बार का प्लानिंग हम लोग का यही रहेगा, जो आप लोग उम्मीद किए हैं और जो अपेक्षा रखते हैं एज अ टीचर। अगर मान लीजिए आप आज अगर हम बीटेक एमटेक इन सभी को करके और तरह तरह का इधर उधर का एग्जाम को थोड़ा बहुत निकाल के इस तरीके से अगर मान लीजिए हम अपने जीवन में कुछ तो एक्सपीरियंस फील किए हैं, क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है, जो भी मेरे जीवन में सक्सेस रहा या अगर फेलियर रहा, तो इन सभी में क्या क्या चुनौती आई, लगता है कहीं ना कहीं लगातार एकेडमिक लाइफ में रहते रहते एक आइडिया हो गया है। इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा के, एमबीए वाले बच्चे को एप्टीट्यूड पढ़ा के, फिर उसके बाद एक पॉलिटेक्निक कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर बन के, इस तरीके से कितना सारा काम करके आज हम लोहरदगा में हैं। और ये खुशी कहीं ना कहीं अपने घर पे जब हम लोग एक एकेडमिक एक बेटर एकेडमिक जब देते हैं और बच्चे के गार्जियन जब यहाँ आके इस चीज को अप्रिशिएट करते हैं तो बहुत खुशी मिलता है हमको। और इसमें लास्ट बात यही बोलेंगे कि आप जो भी अपेक्षा रखे हैं हम लोगों से, आप बेफिक्र होके बोलिए, क्योंकि हम लोगों का काम है इंप्रूव लगातार करते रहना। और जो भी यहाँ अभी लोहरदगा में नहीं हो रहा है, जो फैसिलिटी बाहर मिल सकता था यहाँ पे नहीं मिल रहा है, उन सभी को हम लोग कम रेट में यहाँ लाने का कोशिश करेंगे। कहीं ना कहीं हम लोग अगर मान लीजिए इस फील्ड में उतरे हैं अपने शहर में, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। और रिजल्ट का जहां तक बात है, तो अगर कोई बच्चा बेटर तरीके से पढ़ाई करेगा तो रिजल्ट उसको मिलेगा ही मिलेगा। बाकी सभी चीजों में बाकी डिस्कशन तो आप करते रहेंगे, हम लोग बातचीत करते रहेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू। अगर मान लीजिए कोई भी आपको किसी टाइप का कुछ सजेशन इन सभी को देने की जरूरत है तो आप जरूर हमसे बात कीजिए, हमको बताइए, और हम लोग इसी तरीके से तरक्की करते रहेंगे। नेक्स्ट ईयर और धूमधाम से मनना चाहिए, और इस बार जिस तरीके से मना है उस बार पूरा रिजल्ट के साथ हम लोग उतरेंगे कि हाँ ये बच्चा रिजल्ट बहुत बेटर लाया है। बोर्ड एक फैक्टर नहीं है बाबू। बोर्ड में हमको बोर्ड एक होता है कि हो गया नहीं हुआ, ठीक है, बोर्ड में किसी बच्चे का हो सकता है 80% आए, किसी का 90% आए, वो फ्लक्चुएशन चलते रहेगा। लेकिन हम लोग के लिए उसके कई गुना इंपॉर्टेंट है कि एक बच्चा बोर्ड में नंबर लाए लेकिन साथ साथ कंपटीशन भी क्रैक करे। ये गोल के साथ जब हम लोग चलते हैं तो कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए स्टूडेंट के लाइफ में कुछ इंपैक्ट आता है। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच, और टीचर्स डे सेलिब्रेट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।